A very good day to one and all present here. I start today with the humble tribute to late Bapumia Sirajuddin Patel, the inspiration behind the B.S. Patel College, Pimpalgaon, Kale. I am Dr. D. Mubin Sultana, Assistant Professor, Department of Zoology, Justice Bashir Ahmed Syed College for Women, formerly known as SIIT, from Chennai, Tamil Nadu. I first and foremost congratulate the President of Satpura Shikshan and Gramin Vikas Sanstha, Advisor Salim Patel, and all the members of the organizing committee for organizing this workshop for the non-teaching faculties. आज का विषय है रोल ऑफ नॉन टीचिंग फैकल्टी इन नैक. अब नैक क्या हुआ? ये तो एक संस्था है विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, जो एक सेंट्रल बॉडी है जो हर एक कॉलेज को ग्रेड करती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. जो अपने कॉलेजेस में जो हम जैसा वर्क करते हैं उसे उसके बेसिस पे उसे ग्रेड किया जाता है. और नैक जो है 7 क्राइटेरियन पे हमें ग्रेड करते हैं. एक करिकुलर एस्पेक्ट होता है, टीचिंग लर्निंग होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, फिर रिसर्च होती है. 7 डिफरेंट क्राइटेरियंस हैं जिसके बेसिस पे हर नैक हर कॉलेज को ग्रेड करती है. आज का विषय है इस नैक में नॉन टीचिंग फैकल्टी का रोल क्या होता है. देखिए, अब एक कॉलेज जब लेते हैं या कॉलेज की बात जब करते हैं सो उसका जो मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स होते हैं, शिक्षक. सो जब स्टूडेंट्स होते हैं दे आर दी मेन फोकस इन अ कॉलेज, और इनको पढ़ाने वाले होते हैं टीचर्स. और इन टीचर्स के दोनों को, स्टूडेंट्स और टीचर्स को हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. और इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हम नॉन टीचिंग स्टाफ कहते हैं. और जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करते हैं सो सारे ऑफिस के स्टाफ, शायद वो सुपरेंट हो या टाइपिस्ट हो या स्टेनोग्राफर हो या ऑफिस असिस्टेंट हो या एक रिकॉर्ड क्लर्क हो, या फिर अगर साइंस डिपार्टमेंट्स हो तो लैब असिस्टेंट्स होते हैं, अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो तो केमिकल्स मेंटेन करने वाले होते हैं, बॉटनी हो तो म्यूज़ियम कीपर्स होते हैं. ये सारे कुल मिला के हम इनको नॉन टीचिंग फैकल्टी कहते हैं. दो ये डायरेक्टली टीच तो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन इनका मतलब एडिशन टू दी टीचिंग फैकल्टी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये लोग जो हैं ये बैकबोन होते हैं या पिलर ऑफ सपोर्ट होते हैं एक कॉलेज की नॉर्मल फंक्शनिंग या रनिंग के ऊपर. जब हम नॉन टीचिंग फैकल्टी की बात करते हैं, अब जब ऑफिस होता है, ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टीचर्स की अटेंडेंस रिकॉर्ड से लेके, लीव रिकॉर्ड से लेके, उनके सैलरी रिकॉर्ड से लेके, उनकी व्हाट यू कॉल दिस सैलरी सर्टिफिकेट, हर चीज़, हर एक जो डॉक्यूमेंटेशन एक टीचर का या स्टूडेंट का होता है ये ऑफिस ही मेंटेन करती है. और आप सब लोग जानते हैं कि नैक में आजकल हर एक चीज़ कोई फिल्ड इन फॉर्मेट या पेपर में फिल करके भेजा नहीं जाता है. एवरीथिंग इज़ अपलोडेड, जो भी है सिस्टम में हम अपलोड करते हैं नैक में. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ इज ई लिटरेसी. ई लिटरेसी का मतलब क्या है? एक ज़माना था जब जो कंप्यूटर होता है या जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशंस होते हैं ये सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर्स इस्तेमाल करते थे. लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है. सो इसीलिए हर कॉलेज के हर एक ऑफिस स्टाफ को कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है. व्हेन आई से कंप्यूटर की नॉलेज, इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हम जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं सो 3 बेसिक चीज़ हैं उसमें. एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एक एक्सेल शीट बनाना, या एक पीपीटी क्रिएट करना. या जब वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इन लोगों को सॉर्ट आउट करके एक फोल्डर में डाल के एक फोल्डर मेंटेन करना. बिकॉज ये जब सॉफ्ट कॉपीज़ मेंटेन होते हैं, whenever there is a requirement, जब अपलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है तब हम इमीडिएटली इसे अपलोड किया जा सकता है. दिस इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ. ई लिटरेसी ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ इज़ ऑफ utmost इम्पॉर्टेंस इन टुडेज सिनारियो. ये आके हर कॉलेज के हर सीनियर मैनेजमेंट को ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अपने ऑफिस स्टाफ को ई लिटरेसी के ऊपर जोर दें, अपने ऑफिस स्टाफ को ई लिटरेसी में इक्विप करें. हर कॉलेज में तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होता ही होगा. हर एक ऑफिस स्टाफ को बेसिक चीज़, एक डॉक्यूमेंट रेडी करना, एक लेटर टाइप करना या एक एक्सेल शीट में डालना, ये सब डालने के लिए अपने ऑफिस स्टाफ को इक्विप करना ज़रूरी है. बिकॉज अगर ये बेसिक्स नहीं होंगे
तो कोई भी काम स्मूथ से नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर एक काम के लिए आप आउटसोर्सिंग के लिए जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सो हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, फिर कॉपी करना, फिर पीडीएफ करना, कोई एक काम करेगा ना तो उसको उसकी अहमियत पता होती है। अगर हम आउटसोर्स करते ही रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग इज equipping your non-teaching staff with e-literacy is the first point in this workshop of equipping the non-teaching staff for what is called as our workshop, national workshop for non-teaching staff for NAC. सो हम जब नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं, सो प्रिंसिपल की पीए और रिसेप्शनिस्ट भी इसी नॉन टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी में आते हैं। सो हम जब नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में बोल रहे हैं कि पीए भी इंक्लूड होते हैं, अब प्रिंसिपल के जो पीए होते हैं, अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। एक प्रिंसिपल जो होते हैं हर डिपार्टमेंट को सर्कुलर्स भेजते हैं। सो जब सर्कुलर भेजा जाता है हर डिपार्टमेंट को, ये कॉपी में जाता है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल के पीए हो सकते हैं एक फोल्डर बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में और सारे सर्कुलर्स का एक फोल्डर बना के रख सकते हैं। इसी तरह जब भी मीटिंग्स चलते हैं, सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जॉट डाउन होते हैं। इस सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग को कंपाइल करके एक फोल्डर में रखा जा सकता है। सो इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन होगा, बिकॉज आज नैक का एक ही सवाल है, ये मत कहिए कि मैंने ये काम कर दिया है, मुझे प्रूफ दीजिए कि मैंने ये काम किया है। हम टीचिंग स्टाफ कहते हैं कि हमारे 40 स्टूडेंट्स आउटरीच पे गए थे। सो नैक का इमीडिएट सवाल होता है, हमें 40 स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स के ई कॉपी चाहिए। सो हम टीचिंग फैकल्टी क्या करते हैं, सारे सर्टिफिकेट्स बिफोर वी गिव इट टू स्टूडेंट्स को देने के पहले हम स्कैन करके रख लेते हैं। सो हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये बात हर एक ऑफिस को अपने जहन में लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफिस में हम फाइल्स तो मेंटेन करते हैं, लेकिन उसका सॉफ्ट कॉपी का मेंटेनेंस आज के समय में, आज प्रेजेंट सिनारियो में इज़ द मेन इश्यू। बिकॉज हर कोई सॉफ्ट कॉपी बना के आप सिर्फ सिस्टम पे नहीं रह सकते, आप डेस्कटॉप पे रखेंगे तो वो करप्ट हो गए तो निकल जाएगा, या आप एक एक्सटर्नल ड्राइव में सेव कीजिए, या हार्ड डिस्क में सेव कीजिए, या आप एक क्लाउड में सेव कीजिए। लेकिन हर एक चीज़ का सॉफ्ट कॉपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप नैक पे कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि इतने सारे लिस्ट हैं कि आपको हर एक चीज़ को कॉपी देना। यू कैन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा होता है नैक में। सो जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसमें हर एक चीज़ को हमें सपोर्ट करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो ये डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, जब हम ऑफिस स्टाफ के बारे में बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कैडर्स ऑफ ऑफिस स्टाफ होते हैं। वी स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज ऑफिस असिस्टेंट्स, जूनियर से शुरू करते हैं। वी हैव प्यून्स, वी हैव ऑफिस असिस्टेंट्स, देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, फिर असिस्टेंट होते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल हु वर्क इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। ये जो कैटेगरीज हैं हर एक संस्था में डिफर होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज में जो इंसान सैलरी डिस्पर्स करते हैं उसे बरसार कहते हैं। फिर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एक व्हाट यू कॉल्ड एज एकेडमिक ऑफिसर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। सो ये डिफरेंट रोल्स डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट संस्थास में, या एडेड कॉलेज हो या ऑटोनॉमस कॉलेज हो या एक प्राइवेट कॉलेज हो, ये टर्मिनोलॉजीज फ़र्क पड़ते हैं, लेकिन काम जो है सभी का एक ही होता है। मेन वर्क इज द सेम, बिकॉज तो जो बेसिक स्केलेटल सिस्टम होता है तो एक ही होता है। जब हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, ये तो लोअर कैडर से हम जा रहे हैं, बिकॉज ये एज पर योर ये हर चीज़ के, हर एक पोस्ट के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसमें सब चीज़ को होता है कि मिनिमम एसएसएलसी पास या 10th पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ हमारे तमिलनाडु में एक 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे ऑफिस स्टाफ को क्लियर करना पड़ता है ताकि वो अपना काम ठीक तरह से हमको करके दे सकें। फॉर एग्जांपल अगर एक जूनियर असिस्टेंट हो तो उन लोगों के लिए एक एग्ज़ाम है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मैनुअल। दिस इज कॉल्ड एज DOM, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मैनुअल। ये तो यहाँ पे तमिलनाडु में ऐसे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जिस भी स्टेट में फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी महाराष्ट्र, लेट इट बी मध्य प्रदेश, और कहीं भी हो, वहाँ पे उनका ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में से कोई ना कोई एग्ज़ाम्स होगा। ये ज़रूरी है कि हमारे ऑफिस स्टाफ अपने आप को ये एग्ज़ाम्स लिख के एक्यूप करके रखें,
बिकॉज जब भी नैक आती है तो हम एक प्रूफ हो जाता है कि हमारे ऑफिस स्टाफ आर बेटर एक्यूप्ड, वो अपना काम और ठीक से कर सकते हैं बिकॉज उनको रूल्स और रेगुलेशंस पता है। जब आप असिस्टेंट के पोस्ट में होते हो तो देर आर एग्जाम्स कॉल्ड एज अकाउंटेंट टेस्ट फॉर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स पोस्ट 1 पार्ट 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है जो तो सुपरिटेंडेंट लेवल तक भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ही आते हैं, उनके पास पुरानी मतलब एक एडेड कॉलेज में जो 2-3 साल की सर्विस सर्टिफिकेट होती है और यहाँ पे आके एडेड में जम रहे हैं, तो वो मतलब सर्विस ऐड हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके जियोस होते हैं। सो जब आपके ऑफिस स्टाफ ये सब एग्जाम्स पास कर लेंगे, दे विल बी इन अ पोजिशन टू टेल द इंफॉर्मेशन इन अ राइट वे टू द टीचिंग फैकल्टी। एक बात हमेशा याद रखिए, हम नॉन टीचिंग फैकल्टी कहते हैं, लेकिन ये नॉन टीचिंग फैकल्टी एक कॉलेज का अगर हिस्सा उठा ले तो हम उसे 4 भागों में कर सकते हैं। एक तो मैनेजमेंट होता है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, जो सारे मतलब ट्रस्टीज होते हैं, मैनेजमेंट होता है, करस्पॉन्डेंट, सेक्रेटरी, ये सब मिलके द हेड होता है। देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहाँ पे हम प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं। देन कम्स द ऑफिस और सारे ऑफिस के कर्मचारी, देन कम द टीचिंग स्टाफ, देन कम द स्टूडेंट्स। सो ये 4 भाग जो हैं अगर मिलजुल के काम करे तो ही वो कॉलेज अच्छी और ठीक तरह से चल सकती है। इसीलिए जब हम नैक की बात भी करते हैं, यूजुअली एम्फेसिस क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप ये डॉक्यूमेंट रेडी करिए, ये करिए। इक्वली ऑफिस का भी रोल होता है कि वो अपने आप को सप्लीमेंट करे, बिकॉज अब एक कॉलेज लेंगे तो उस कॉलेज पे ऑलमोस्ट यू गेट ग्रांट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूजीसी रिकग्नाइज कॉलेज हो तो यूजीसी ग्रांट्स आते हैं, या आपके कॉलेज में डिपार्टमेंट में स्टाफ्स हैं जिन्होंने डीबीटी, डीएसटी में या यूजीसी में कुछ प्रोजेक्ट्स अप्लाई किया और उन लोगों ने ग्रांट्स लिया हो। ये सारे पेपर्स टीचर्स के पास तो होंगे ही, बिकॉज इट इज़ एन इंडिविजुअल, अगर उसने डीबीटी या प्रोजेक्ट किया तो उसके पास पेपर्स होंगे। लेकिन इक्वली ऑफिस के पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। द ऑफिस इज द हेड प्लेस ऑफ द कॉलेज। सो हर एक इंडिविजुअल की हर एक कॉपी, लेटर, डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड इन द ऑफिस। ऑफिस इज द सेंट्रल पार्ट, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। स्पेशली जो यूजीसी के ग्रांट्स आते हैं हमको, ये तो बहुत ज़रूरी ग्रांट्स होते हैं और इनका मेंटेनेंस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। सो ऑफिस ही ऐसी जगह है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं। और एक काम आप भी कर सकते हैं, बिकॉज कंप्यूटर लिटरेसी जो है पिछले फ्यू ईयर्स से ही हमारे पास है। उसके पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ रिकॉर्ड्स में होंगे। उन रिकॉर्ड्स को भी हम स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बना के रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जगह जो रिकॉर्ड फाइल्स लेते हैं वो कम हो सकता है। जो एक कमरे में 150 रिकॉर्ड बुक्स होते हैं, अगर उनको हम स्कैन करके, ये काम आउटसोर्स भी किया जा सकता है। अगर इन सारे पेपर्स को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बना दिया जाए तो हार्डली 1 या 2 हार्ड डिस्क में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। और ये जो है ये ऑफिस स्टाफ का हेल्प के साथ ही ये काम हो सकता है। सो इट इज़ द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन इक्विपिंग द ऑफिस स्टाफ। आप लोगों, द मैनेजमेंट जो है उन लोगों को, अपने ऑफिस स्टाफ को इक्विप करना है ई लिटरेसी के साथ, कंप्यूटर नॉलेज के साथ, और थोड़े बेसिक एग्जाम्स क्लियर करने पे जोर डालना चाहिए ताकि वो सेल्फ मतलब व्हाट यू कॉल दे कुड बी इक्विप्ड, वो लोग अपने आप में अपना काम खुद कर सके और इक्विप हो सके और किसी और की मदद ले बगैर अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभा सकें। These are the 3 major criterias on which the non-teaching staff have to work on. वन इज जो एक्स्ट्रा एग्जाम्स है वो क्लियर करने का, दूसरा जो है अपने अपने काम में सतर्क रहने का और एक्स्ट्रा कोर्सेज करने के लिए, थर्ड आके कंप्यूटर लिटरेसी, बिकॉज दैट इज़ दी नेसेसरी पॉइंट एट दिस मोमेंट। बिकॉज आप लोग सब जानते हैं, जो भी नैक का काम कर रहे हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट अब अपलोड ही होता है। और अब अगर एक चीज़ मैं कहूँ कि मैंने आज से यूजीसी का ग्रांट आया था फॉर मिडिल फॉर व्हाट यू कॉल दिस बैकवर्ड्स कम्युनिटी का, एक थोड़े स्पॉन्सरशिप्स आए थे, ये हमने स्पॉन्सरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं करके हमने अगर नंबर दिया, क्वांटिटी दिया, वी हैड व्हाट यू कॉल मोस्ट बैकवर्ड क्लास के 40 लड़कियां थे हमारे या लड़के थे हमारे कॉलेज में, और हमने इन लोगों को ये ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है करके अगर हमने बोला तो इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो 40 लड़की या लड़कों का बैंक पासबुक
उनका फ्रंट पेज का फोटो कॉपी अटैच करना पड़ता है. क्वालिटेटिवली वी नीड टू सपोर्ट द डेटा. सो जब हम डिस्पर्स करते हैं अमाउंट या बैंक से स्टेटमेंट ले सकते हैं, ये सब करके रखना, दैट इज द प्री प्लानिंग. देखिए, जो काम नैक का होता है या 5 या 7 साल में एक बार होता है, मतलब हम सारे 5 साल का डेटा या 7 साल का डेटा कंपाइल करके जब नैक को सबमिट करते हैं. सो ये कंपाइलेशन अगर हम 5th या 6th या 7th ईयर में करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. ये डेटा हर साल को एक्यूप होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर इट हैज़ टू बी अक्यूमुलेटेड. तो 5th ईयर पे इट इज़ एन अक्यूमुलेटिव डेटा और काम कम पड़ेगा. इट विल नॉट बी अ बर्डन. आपको तकलीफ नहीं होगी, ये ईजी से ख़त्म होगा. अगर आप सारा काम पाइल अप करके नैक आने के 1 साल पहले तब बैठ के अपलोड करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क. काम को जो है थोड़ा थोड़ा बांट के तब हो जाए. बिकॉज सी इट इज़ 8 आवर्स. हमारा जो वर्किंग आवर्स होता है नॉर्मल इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हमारा 8 आवर्स होता है. और जो 8 आवर्स होते हैं उसमें आधा घंटा टाइम लंच का होता है, मॉर्निंग 15 मिनट्स टी, इवनिंग 15 मिनट्स टी. अगर 1 घंटा आप निकाल भी दे तो 7 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स आपके पास है. सो इन 7 घंटों में अगर आपने टाइम को इक्वली मॉनिटर किया और इक्वलाइज किया तो वर्क तो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है. और इट्स हाई टाइम हम दूसरों को ब्लेम करने के बगैर हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करने पे हम ध्यान दें. यूजुअली हमारी इंसान की फितरत होती है कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमें ये पता नहीं है, हमको ये सिखाया नहीं, हमको ये दिया नहीं, इसीलिए काम नहीं हुआ. बहुत हो गया सिर्फ ब्लेम गेम पे. अब हम अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने पे वर्क करेंगे. सी अभी हम लॉकडाउन पे हैं, इतने सारे गूगल में आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होगा तो बहुत काफ़ी है. एक एंड्रॉयड फ़ोन विद बेसिक नेट कनेक्शन होगा तो आप गूगल में जाके हाउ टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, हाउ टू क्रिएट एन एक्सेल शीट, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट्स, आप सिंपल आपकी हिंदी भाषा में भी आप टाइप करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा. सो सीखने के लिए आपको कोई कोर्स अटेंड करना या कहीं बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ गूगल काफ़ी है. और आपकी जो भी मातृभाषा है, या मराठी होगी या गुजराती होगी या वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, अगर आप बोलेंगे तो उसका जवाब आपको आपकी मातृभाषा में आएगा और आप उसके तरह से आप लोग उसका वीडियो बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. सो आई थिंक सो आई हैव गिवन इनफ इनपुट्स. मैंने जो भी मेरे दिमाग में था कि क्या क्या नॉन टीचिंग स्टाफ कर सकते हैं मैंने बोल दिया है. एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, नॉन टीचिंग स्टाफ आप लोग एक मेजर पिलर है एक इंस्टीट्यूशन का. मैंने कहा 4 हिस्से हैं, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचर्स और स्टूडेंट्स. सो चारों का इक्वल योगदान होता है एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने में. सो आप लोग अपने आप पे गर्व कीजिए और अपने आप को इस लेवल पे लाइए कि आप पे कोई उंगली ना उठाए और आपको हमेशा आगे देखे. आपको अपने आप में स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए. यू एनहांस योर स्किल्स दैट यू कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स. आई थैंक द मैनेजमेंट ऑफ college for giving me this opportunity to deliver few of my thoughts for the non-teaching staff on what to do for NAC. Thank you so much.